आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। पहले तो कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, आपने पहला सवाल यदि देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने क्या कहा था कि आपसे परीक्षा में इस तरह से सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपसे केवल विलोपन विधि से पूछा जाएगा या प्रतिस्थापन विधि से पूछा जाएगा। ठीक है, या हल पूछा जाएगा कि समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो आपको खुद उसमें चूज़ करने का मौका मिलेगा कि आप उसको प्रतिस्थापन विधि से करना चाहते हैं कि विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम 3.2 में प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, तो इस प्रश्नवाली में हम इन सवालों को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें दूसरा सवाल। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। चलिए हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण के नाम देंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इसके बाद में हम क्या करेंगे जल्दी से बताइए, ब्रैकेट लगाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, या हम गुणा का चिन्ह भी यहाँ पर लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का, या आप चाहते नहीं तो नहीं भी लगा। ठीक है, तो हम 2 का ऊपर कर देंगे, 3 का नीचे लिख देंगे। ठीक है, ऊपर 2 नीचे कितना इनका 3। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, नोट करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, बोलिए यहाँ पे 2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3 से। ठीक है, चलिए अब हम गुणा करते हैं। चलिए 2 तिया 6x प्लस 2 चुकू 8, कितना है 2 चुकू 8 y इक्वल 2 धाम 20। ठीक है, चलिए नीचे करिए, 3 दूने 6x माइनस 3 दूने 6y इक्वल 3 दूने 6। ठीक है, आ गए हम चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पे चिन्ह बदलने पर ठीक है, चलिए ये प्लस का है तो इसको माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। हमें बीच वाले माइनस प्लस को दबा लेने हैं, केवल हमें नीचे वाले माइनस प्लस को ही रखना। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल। ठीक है, देखिए ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों जुड़ेंगे। 8 और 6 कितने होंगे जल्दी से बताइए, 14y। ठीक है, इक्वल 20 में से 6 घटाइए, कितने बचेंगे 14। चलिए y इक्वल 14 बटे 14, 14 से 14 एक बार कैंसिल, 14 करना 14। ठीक है, y इक्वल बोलिए जल्दी से 1। चलिए y का मान हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, या आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। चलिए समीकरण नंबर 2 बोलिए यहाँ से, 3x प्लस 4y इक्वल 10। ठीक है, चलिए 3x प्लस 4y इक्वल 10।
3x प्लस 4 इंटू वाई का मान क्या है 1 इक्वल 10। ठीक है, 3x प्लस 4 इक्वल 10। 3x इक्वल हम 4 को उधर ले जाएंगे, 10 माइनस 4। देखिए 3 को हम बटे में ले जाएंगे, 10 में से 4 घटा लेंगे। x इक्वल 6 बटे 3, 3 दूने कितने 6। x का मान बोलिए कितना आया 2। यही हमारा अभीष्ट हल है। ठीक है, किसी भी तरह का यदि आपको डाउट है इस सवाल में तो आप देखिए बिन झिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इस प्रश्न का और इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में एक लाइन हमारी शेष रह गई है कि अतः, ठीक है, अतः अभीष्ट हल, अभीष्ट हल x इक्वल कितना है मान 2, y इक्वल कितना है हमारा मान 1। ठीक है, और यहीं पर हम आंसर लिख देंगे। ये इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो ये आज के इस वीडियो में हमने 3.3 का दूसरा सवाल कंप्लीट किया है विलोपन विधि से। इसका पहला सवाल आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप पहला सवाल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल है। आने वाले वीडियो में मैं आपको तीसरा सवाल बताऊँगी। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा चैनल को।